हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज का अपना जो जैसा कि अपन ने प्रॉब्लमेटिक सोइल का अपने बैच स्टार्ट किया था, सीरीज स्टार्ट किया था सेमेस्टर 4 के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो आज का अपन जो लेक्चर होगा, जब लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े थे एसिडिक सोइल के बारे में। ठीक है, एसिडिक सोइल का लेक्चर हो चुका है हमारा। ठीक है, उसके साथ में हमने सोइल क्वालिटी जो फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज के अपन लेक्चर के अंदर बात करें, यदि आपने पहले यदि वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज जाकर के एक बार देख लीजिए, क्योंकि सोइल साइंस थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि एक चीज से दूसरी चीज पे लिंक करती है। यदि आप उस चीज को बिल्कुल लिंक वाइज से पढ़ोगे ना तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप पहले वाले अच्छे से देख लो। उसी के साथ मैंने सिलेबस का भी मैंने बिल्कुल कैसे ओवरव्यू अपना सिलेबस का रहने वाला है, तो आपके माइंड में थीम यहाँ पर चली जाएगी प्रॉपर किस स्टेप से आपको पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली वहां पर बता दिया है। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है अपना सोल्ट इफेक्टेड सोइल के बारे में। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे सोल्ट इफेक्टेड सोइल के बारे में। तो सोल्ट इफेक्टेड जो सोइल अपनी, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है सोल्ट इफेक्टेड सोइल। तो सोल्ट इफेक्टेड सोइल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए, जिसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी अपन बात कर रहे हैं किसकी, एसिडिटी एंड बेसिडिटी, मतलब क्षारीय की, उसी साथ में अम्लीय की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सर किसके ऊपर डिपेंड है, पीएच के ऊपर डिपेंड है। तो पीएच के बेसिस के ऊपर अपन इसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पीएच के बेसिस पे तो अब जो साल्ट इफेक्टेड सोइल होगी, तो सीधी सी बात है उसकी पीएच भी कितनी, पीएच कितनी होगी, तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, 7 से। ठीक है, तो सबसे पहली बेसिक जो अपनी चीज आ जाती है यहाँ पर, अपने की सॉल्ट इफेक्टेड सेल सोइल होती है, उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, उसके बारे में अपन बात यहाँ पर कर ली। उसके साथ में अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है यहाँ पर, कि अपन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर हमारे को सोइल ऐसी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट अपना जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, जो क्लाइमेट होगा यहाँ पर, तो क्लाइमेट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है एरिड क्लाइमेट, उसी के साथ में यहाँ पर अपने को सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर अपन समझेंगे भी कि क्यों ऐसे इस कंडीशन में ही अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कि अपने जो एरिड सोइल है उसी के साथ में सेमी एरिड जो होता है उसके अंदर ही ऐसा क्यों देखने को मिलता है, बिल्कुल अपन यहाँ पर समझेंगे। क्या होता है कि सेमी एरिड कंडीशन में, मतलब इसको अपन हिंदी में बात करें तो मतलब जो अपना शुष्क एंड अर्ध शुष्क जो अपना जलवायु होता है वो इसके अंदर आता है। सेमी एरिड का मतलब क्या हो गया, शुष्क एंड अर्ध शुष्क, जिसके अंदर अपना कौन आता है, जिसके अंदर अपने कुछ अपना एमपी का जो एरिया आता है, अपना जो बुंदेलखंड का एरिया आता है वो एरिड के अंदर आता है। उसी साथ में सेमी एरिड, वो सॉरी सेमी एरिड में आता है। उसी साथ में अपना जो जो अपना इसका जो है सेमी एरिड, सॉरी सेमी एरिड और एरिड, एरिड का जो अपना आता है, एरिड, एरिड का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा ही शुष्क है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है। जो अपना जो राजस्थान की बात करें अपन, डेजर्ट क्लाइमेट की बात करें, तो वहां पर अपने को एरिड कंडीशन देखने मिलती है। सेमी एरिड का मतलब हो गया जहाँ पर थोड़ा अर्ध शुष्क अपना जलवायु है, मतलब वहां पर थोड़ा अपने को रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बात होगी आपकी। तो ये यहाँ पर क्यों कंडीशन होती है सर सोल्ट की, क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्केसर मतलब कमी देखने को मिलती है अपने को, मतलब वाटर की जो अमाउंट होती है यहाँ पर कम होती है। अब जब वाटर की अमाउंट कम होती है तो यहाँ पर अपने को एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, ये अपनी सोइल है। ठीक है, और सोइल के साथ में हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर है वो कैसा है, आपको सेमी एरिड, उसी साथ में सेमी एरिड, इसके साथ में कौन सा है यहाँ पर, एरिड कंडीशन आपको देखने को मिलता है। अब जब एरिड कंडीशन है, सेमी एरिड कंडीशन है सर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ह्यूमिड कंडीशन है, मतलब क्या हो रहा है, जो यहाँ पर रेनफॉल होता है वो सर कम होता है, तो यहाँ पर वाटर की मात्रा कम होती है। जब वाटर की मात्रा कम होगी तो यहाँ पर मैंने जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर प्लांट लगाया। ठीक है, क्या लगाया मैंने यहाँ पर, प्लांट लगाया। तो जैसे यहाँ पर प्लांट लगाया तो अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट की अपनी रूट तो होती है। अब ये रूट क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो सीधी सी बात है, इनको पानी की मात्रा ऑलरेडी अपनी सोइल में कम है, तो पानी की मात्रा ऑलरेडी अपनी सोइल में कम है, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मतलब नीचे से, मतलब जो बहुत डीप के अंदर पानी रहेगा, मतलब डीप 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 जो अपनी सोइल होगी, डेप्थ के अंदर जो वाटर होगा उस वाटर को क्या करेगा, ये खींच कर लेकर आएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाटर को खींच के लेकर आएगा, तो वाटर की जो नेचर है, वाटर तो बहुत मतलब क्या करता है, कुछ ना कुछ इसको मिलता है, उसको अपने साथ में क्या करता है, डिजोल्व करता है, मतलब मिला करके लेके आता है, घोलनशील होता है और घोल के ऊपर लेके आ जाता है। और ये क्या करता है, यहाँ पर नीचे में, नीचे जो सोल्ट होते हैं, ये जो वाटर होता है यहाँ पर, ये वाटर क्या करता है, सोल्ट को अपने साथ में पकड़ के लेके आता है, बोलता है चलो भाई साहब अपन ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसको सोल्ट को ऊपर लेके चला चलता है कि अपन ऊपर लेयर में जाकर के अपन यहाँ पर ऐश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, कुछ तो अपना प्लांट इसको अपटेक कर लेता है, उसी साथ में अब वाटर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, वाटर प्लस साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये वाटर प्लस साल्ट कहां पर आ गया, अपनी अपर सरफेस में आ गया सोइल की है यहाँ पर,
और यहाँ पर सोइल के आने में आपको पता है कि जो अपना क्लाइमेटिक कंडीशन है, सेमी एरिड, एरिड, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा तो अपनी जो यहाँ की जो सोइल होती है, इस सोइल का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर जैसे वाटर आया और वाटर को टेम्परेचर बोलता है कि चलो भाई साहब वेपर के साथ उड़ जाओ अपने एनवायरमेंट में, और जब पानी को क्या करता है ना अपना वातावरण में लेके चला जाता है। और ये जो वाटर था ये सोल्ट को लेकर आया था, चले ऊपर ऊपर चल के अपन मस्ती से रहेंगे, और ये यहाँ पर क्या करता है, सोल्ट को यहाँ पर मतलब धोखा देकर चला जाता है। ठीक है, मतलब वाटर क्या कर दिया, बेवफाई कर दिया, किसके साथ में कर दिया, सोल्ट के साथ में कर दिया। सेम प्रोसेस आपको कैल्सिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा सोइल फॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है कैल्सिफिकेशन। आपको कैलकेरियस सोइल भी पता होगा, तो कैलकेरियस सोइल में भी क्या होता है, जो अपना कैल्शियम होता है ना, ये कैल्शियम अपर सरफेस में आकर के स्टोर हो जाता है। वो किस कंडीशन में हो रहा है, सेम इसमें ही ये वाटर क्या करता है, सोल्ट को लेकर आ जाता है और ऊपर लेकर आकर के इनके साथ क्या कर देता है, बेवफाई कर देता है और खुद अपने वेपर में उड़कर चला जाता है। और जैसे वेपर में उड़कर चला जाता है तो यहाँ पर अपना जो सोल्ट होता है अपर सरफेस में रह जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में वाटर की कमी की वजह से क्या कंडीशन, पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया। इतना समझ में आया कि किसकी वजह से अपना सोल्ट इफेक्टेड सोइल यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर अपन एरिया की बात करते हैं। जैसा कि अपना एरिया के अंदर बात करें, जैसे सोल्ट इफेक्टेड सोइल है तो सेमी एरिड एंड एरिड कंडीशन, तो आपको जैसे इसको आपको याद कैसे रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि अपने जो टोटल इसका अंदर एरिया आता है वो आता है 6.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 7.3 मिलियन हेक्टेयर इसके अंदर आपका एरिया आता है। तो आपको इसको बिल्कुल क्लियर, आपको ऐसे भी इसमें आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि सर जो हमारा जो एरिड एंड सेमी एरिड जो क्लाइमेट होता है, अर्ध शुष्क जो क्लाइमेट होता है वो बहुत कम होता है हमारे जितने भी जो प्लांट वगैरह होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर अब दूसरा अपना एक और पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि ऐसी कंडीशन में अपन जो प्लांट ग्रो करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेलोफाइट। ठीक है, तो जो प्लांट अपन ग्रो करेंगे उनको क्या नाम देते हैं, हेलोफाइट। जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल के अंदर अपन जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रो। तो जो प्लांट यहाँ पर अपन ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, शायद अपन हेलोफाइट्स। जैसा कि मैंने आपको एसिडिक सोइल के अंदर बताया था, तो एसिडिक सोइल के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि अपना जो यहाँ पर था वो कौन सा था, एसिडिक सोइल के अंदर ऑक्जेलोफाइट था। तो ऑक्जेलोफाइट प्लांट, और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट टॉपिक इंपोर्टेंट आ गया आपके लिए वो क्या आ गया, हेलोफाइट यहाँ पर आ गया। इतना समझ में आया कि क्या होती है सोल्ट इफेक्टेड सोइल, कौन से क्लाइमेट कंडीशन में अपने को मतलब हो रही है, वो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। उसके बाद अपना जो यहाँ पर नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल फॉर्मेशन। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं अपना सोल्ट इफेक्टेड सोइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलते अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। तो अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग होने वाली है यहाँ पर अपना नेक्स्ट, कि इतना तो सारा मैंने कंसेप्ट आपने बता दिया कि सोइल क्यों बन रही है, कैसे फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन सर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे ना जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं उसको आप समझाइए, उसकी बात यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फैक्टर ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना यहाँ पर टॉपिक होने वाला है सभी के लिए, सॉरी, जो अपने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोल्ट सोइल फॉर्मेशन के लिए जो इफेक्ट्स होते हैं उनके अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अपन बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको सोइल के अंदर आप मतलब जब मैंने एसिडिक टाइप की सोइल पढ़ाया था, मतलब जो अपना अम्लीय सोइल पढ़ाया था, तो उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि कौन सा टाइप का था यहाँ पर अपना पहला ही जो अपना फैक्टर था वो कौन सा था, यहाँ पर पेरेंट मेटेरियल यहाँ पर फैक्टर अपना था। तो फर्स्ट फैक्टर की अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर अपना है वो पेरेंट मेटेरियल सीधा। अब यहाँ पर जो फैक्टर है आपको कुछ इतना ज्यादा रटना नहीं है, जैसा आपने लास्ट क्लास यदि ले ली हो एसिडिक सोइल के कुछ सिमिलर तो उसके उसके साथ में इसके अंदर है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, उसके साथ में कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्टर होंगे उसकी बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पेरेंट मेटेरियल की बात करूंगा तो सेम किससे रिलेट कर रहा है ये अपना एसिडिक सोइल से। उसके बाद अपन यहाँ पर क्लाइमेट की बात किया, तो क्लाइमेट की बात तो हम वहां पर भी किए थे, वहां पर पानी ज्यादा था, यहाँ पर पानी कम है, उसका सेम अपोजिट है। उसके साथ में अपन नेक्स्ट चीज यहाँ पर बात करेंगे कि अपन जो कंटिन्यूस फर्टिलाइजर का जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन बेसिक फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे, सारे जो अपने जो खाद बीज है उनका यूज करेंगे। तो सीधी सी बात अपना कौन सा यहाँ पर अपने प्रॉब्लम देखी जाएगी, वो वाली देखी जाएगी। तो कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म्स है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अपने जो पेरेंट मेटेरियल के लिए क्या होगी, अब यहाँ पर रोक होगी।
सभी को पता है आपको। तो पेरेंट मेटेरियल की यहाँ पर रोक होगी, तो रोक किस टाइप की होगी यहाँ पर, यदि रोक मेरे पास यहाँ पर बेसिक टाइप की रोक है यहाँ पर, तो बेसिक टाइप की रोक है, तो ये क्या करेगी, बेसिसिटी कोज करेगी सर, मतलब बेसिसिटी कोज करेगी, तो मेरे पास बेसिसिटी को इंक्रीज करेगी। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल की यदि बात करें, कौन सी टाइप की यदि सोइल आती है इसके अंदर, तो एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, वो जो बेसाल्ट वगैरह यहाँ पर अपनी रोक्स वगैरह देती हैं, तो बेसाल्ट टाइप की रोक्स वगैरह जो होती हैं वो किस टाइप की होती है, बेसिक सोइल टाइप की यहाँ पर रोक होती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट आपको बताया मैंने यहाँ पर, आपको मैंने नेक्स्ट बताया यहाँ पर, सेकंड जो मैंने बताया आपको, वो बताया मैंने आपको क्लाइमेट के लिए, ठीक है। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, क्लाइमेट के लिए। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर बात कर सकते हो, किसकी बात कर सकते हैं अपन, क्लाइमेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट आपको मैंने समझा भी दिया, कौन सा बताया आपको मैंने यहाँ पर, सेमी एरिड एंड एरिड क्लाइमेट, ठीक है। सेमी सेमी एरिड, उसी साथ में एरिड क्लाइमेट की यहाँ पर अपन बात की थी, ठीक है, उसी साथ में एरिड क्लाइमेट की यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी, इतने क्लियर हुआ। जब नेक्स्ट यहाँ पर अपन दो पढ़ा दिया मैंने आपको, पेरेंट मटेरियल फैक्टर, उसी साथ में क्लाइमेट फैक्टर की यहाँ पर बात कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना फैक्टर आएगा वो आएगा कंटिन्यू यूज ऑफ, लगातार अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू यूज ऑफ, कंटिन्यू यूज ऑफ फर्टिलाइजर। कौन से टाइप के फर्टिलाइजर अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिक टाइप के फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कौन से टाइप के फर्टिलाइजर यहाँ पर अपने ज्यादा यूज करेंगे, तो अपने को क्या हो रहा है यहाँ पर, अपनी जो बेसिसिटी होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर सर। तो उसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है अपना, यहाँ पर जो अपनी जो सोइल है किस टाइप के यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रही है, जी इस टाइप के, मतलब बेसिक टाइप के सोइल, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिक फर्टिलाइजर होंगे, कौन से फर्टिलाइजर अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं, बेसिक टाइप के, ठीक है, कि सर इसके अंदर बेसिक टाइप के फर्टिलाइजर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, और बेसिक टाइप के फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने की वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि बेसिक फर्टिलाइजर में क्या होगा, जैसे KNO3 आ गया, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, उसी साथ में सोडियम नाइट्रेट आ गया। तो ये जितने भी नाइट्रेट जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं, इन बेसिक फर्टिलाइजर का अपन यदि यूज यहाँ पर ज्यादा करते हैं तो अपनी बेसिसिटी यहाँ पर खोज हो जाती है। ये फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बात आता है यहाँ पर अपन इरिगेशन विद सोल्टी वाटर की बात करें, तो यहाँ पर हो सकता है अपना जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, अपना जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर होगा वो क्या होगा, इरिगेशन वाटर विद सोल्टी वाटर, ठीक है, इरिगेशन वाटर विद सोल्टी वाटर, सोल्टी वाटर। इतना क्लियर होगा आपको सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये आपको इरिगेशन, मतलब सीधी सी बात है सर, जैसा इरिगेशन वाटर सोल्टी वाटर का मतलब क्या हो गया, जितनी भी अपनी कोई झीलें हैं, अपनी लेक वगैरह है, या अपना सी वाला एरिया है, आपने देखा होगा खारी खारे पानी की झीलें वगैरह होती हैं, उनकी वजह से आज सी की एरिया है, तो सी एरिया की वजह से हमने क्या किया, हमारे फार्मर यदि ज्यादा वहां पर इरिगेशन वाटर यहाँ पर यूज कर लेगा तो क्या करेगा, अपनी जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ पर सोल्ट चला जाएगा, और जैसे फील्ड के अंदर सोल्ट जाएगा तो सीधी सी बात है, सोल्ट की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी सर, तो जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा अपना, ये क्या करेगा, बेसिसिटी कोज कर देगा अपनी सोइल के अंदर, सोइल क्या हो जाएगी सर, खराब यहाँ पर हो जाएगी। तो इतना आपको मैंने क्लियर बताया, कितने फैक्टर मैंने बता दिया आपको, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, कंटिन्यू यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उसी साथ में इरिगेशन वाटर विथ सोल्टी, वो सोल्टी वाटर के साथ इरिगेशन वाटर अपन यहाँ पर देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हाई यूज ऑफ लाइम, ठीक है, जैसा कि हाई यूज आपको मैंने बताया था उसके अंदर, नेक्स्ट जो फाइव होगा वो क्या होगा, हाई यूज ऑफ हाई यूज ऑफ लाइम का, ठीक है। सीधी सी बात है, जब लाइम का ज्यादा यूज करेंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम जो +2 आइन है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, और कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है अपनी जो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर शरीर इंक्रीज हो जाएगी। जब बेसिसिटी इंक्रीज होगी इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोल्ट इफेक्टेड सोइल के नाम से अपन जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर यहाँ पर बात करें पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 6 नंबर के बोन की बात करें तो इसमें हो जाएगा जो अपना हार्ड पैन होगा, ठीक है, हार्ड पैन ऑफ सोइल। अब हार्ड पैन ऑफ सोइल की बात करें तो हार्ड जो लेयर होगी, मतलब जब लेयर जो हार्ड हो जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर पानी तो अच्छे से जाएगा नहीं, जब पानी अच्छे से नहीं जाएगा हार्ड पैन ऑफ सोइल, तो ये पानी जब अच्छे से नहीं जा रहा तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं अपन। तो ये मेरी लैंड है, ठीक है, और ये मेरी बहुत यहाँ पर कंपैक्ट सोइल है, यहाँ पर बहुत हार्ड सोइल है। अब जब हार्ड सोइल है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मेरे ऑलरेडी क्या है, सोल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब सोल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, प्लस में मेरा यहाँ पर बहुत हार्ड कंपैक्ट लेयर है, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत हार्ड लेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हार्ड लेयर है। हार्ड लेयर के होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पर,
कि यहाँ पर जो पानी है या पानी क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, ये ड्रेनेज की थ्रू वाटर क्या होगा, इधर उधर बाहर कहीं निकल जाएगा, और जब नहीं जाएगा और वाटर जब अंदर नहीं जा रहा तो लीचिंग लॉस नहीं होगा, और लीचिंग लॉस नहीं होगा तो सोल्ट भी अपना क्या होगा, यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, सोल्ट भी क्या होगा, नीचे नहीं जा पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा सोल्ट, तो सीधी सी बात है अपना हार्ड लेयर की वजह से भी ऐसी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। यदि अपना हाईली फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यदि इस कंडीशन में अपन बेसिक फर्टिलाइजर अपनी लैंड में यूज कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आपको अपने को देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर बात करें अपन, और बात करें यहाँ पर कि हाई वाटर टेबल। नेक्स्ट अपन यहाँ पर फैक्टर की बात करें हाई वाटर टेबल की। ठीक है, हाई वाटर टेबल की बात करें, हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल का मतलब क्या हो गया, मतलब सर क्या कंडीशन, इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, वाटर टेबल बहुत मतलब हाई, मतलब बहुत नीचे हमारा पानी है, तो बहुत नीचे पानी होने की वजह से क्या हो रहा है कि सर इसके अंदर जो अपने सोल्ट वगैरह होते हैं, ये सेम प्रोसेस, अब मतलब हाई वाटर टेबल का मतलब हमारा पानी बहुत नीचे लेवल में है, तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस ये करेगा जो मैंने आपको जो अपने सेमी एरिड एरिड कंडीशन में बताया, मतलब जो वाटर होता है वो अपने को सोल्ट को लेकर आएगा, और अपना जो वाटर है वो अपना सोल्ट के साथ में बेवफाई करेगा, और खुद वेपर में निकल जाएगा, और खुद यहाँ पर अपने सोल्ट को किसमें छोड़ के चला जाएगा, सोइल के अंदर छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने फैक्ट्री फैक्टिंग के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर बताया। एक नेक्स्ट वक्त यहाँ पर अपन देख सकते हैं 8 नंबर का जो फैक्ट्री फैक्टिंग है, वाटर लो कंडीशन। ठीक है, वाटर लो कंडीशन, तो वाटर लो कंडीशन की यदि अपन बात करें, तो वाटर लो कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होती है उसके अपन देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाटर लो कंडीशन में क्या होता है, मतलब आपको देखा होगा वो सेम ही हार्ड पैन वाला, मतलब यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, भरा हुआ दे रहा होगा यहाँ पर पानी, तो यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भरा भरा हुआ है, तो ये क्या करता है, यदि नीचे की लेयर में यदि सोल्ट ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, सोल्ट को डिजोल्व करके अपर सरफेस पे यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, यदि आपके यहाँ पर कोई लेयर वगैरह है नीचे, यदि सोल्ट वगैरह ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इस वाटर को लेकर आ जाता है ऊपर, अपने यहाँ पर स्टोर कर लेता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉग कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में कि अपने जो वाटर लॉग वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशन में अपने को यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती है। ये कौन से एरिया में, जहाँ पर रिवर वगैरह हो गया, सी एरिया वगैरह हो गया, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। जैसा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये मेरी लैंड है, और इसके पास मेरा मेरा ये क्या है, सी है, इधर मेरा क्या है, समुद्र का बीच है। ठीक है, और ये समुद्र का बीच होने की वजह से ही क्या करता है, यहाँ पर वाटर लो कंडीशन है, और वाटर लो कंडीशन की होने की वजह से क्या होगा, तो समुद्र के अंदर सोल्ट थे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वाटर के माध्यम से अपनी जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड थी, अपनी जो कृषि योग्य भूमि थी, ये जो एग्रीकल्चर लैंड थी, इस एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है, और आ जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की यहाँ पर अपन बात करेंगे कि अपना जो क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या रहता है। यदि कोई नोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको मैंने अलग अलग फैक्टर यहाँ पर बता दिए हैं, पेरेंट मटेरियल को बता दिया है, पेरेंट मटेरियल के साथ क्लाइमेट, क्लाइमेट के साथ कंटिन्यूस यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, उसके साथ में इरिगेशन वाटर विथ सोल्टी वाटर, उसके साथ में हाई यूज ऑफ लाइम, उसके बाद में हार्ड पेन ऑफ सोइल, उसके साथ में हाई वाटर टेबल, उसके साथ में लास्ट का बताया मैंने आपको वाटर लोड कंडीशन। ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्लियर। और अब हम नेक्स्ट बात यहाँ पर करेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल के बारे में। ठीक है, तो चलते अपन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए अच्छे से वीडियो को, शेयर मतलब आप एक बार देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी जो अपन यहाँ पर हेडिंग रहेगी, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अपनी है वो है क्या है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर की क्या है अपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल। तो इसकी बात करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट इफेक्टेड सोइल की यदि बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अपन को 3 टाइप की सोइल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो 3 टाइप की सोइल के बारे में अपन कंप्लीट यहाँ पर बात यहाँ पर करने वाले हैं। जिसके अंदर फर्स्ट जो सोइल की बात करेंगे वो है अपनी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, एसिडिक सोइल की बात किया था। ठीक है, एसिडिक सोइल की बात किया था। उसके बाद सेकंड यहाँ पर बात करेंगे अपन, फर्स्ट अपन यहाँ पर बात की थी एसिडिक सोइल की, और जो सेकंड यहाँ पर बात एसिडिक बोल सकते हैं, सॉरी अपन एसिडिक नहीं, सोल्ट इफेक्टेड सोइल की अपन बात कर रहे हैं। तो सोल्ट इफेक्टेड सोइल के अंदर अपन एसिडिक सोइल की बात नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो सोल्ट इफेक्टेड सोइल में सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर सैलाइन सोइल की। ठीक है, मतलब अपनी सोइल सैलाइन सोइल, इसी को अपन ने क्या कर दिया, 3 पार्टों में बात कर दिया। उसके साथ में एल्केलाइन सोइल, एल्केलाइन सोइल, उसी साथ में थर्ड नंबर की पढ़ेंगे, दोनों में जिसमें कंबाइंड होगा सैलाइन एल्केलाइन सोइल। ठीक है,
इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, सैलाइन एंड एल्केलाइन सोइल। ठीक है, इसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको देखना है, प्रॉपर यहाँ पर आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी। तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो देखने को मिल रहा होगा, इनको अपन किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपन जो सोल्ट होता है, सोल्ट की कंसंट्रेशन को अपन एज ए ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। या आपको आपने फंडामेंटल बैच में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। मैंने पूरा कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का बैच मेरा अपना एक और हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, उसके ऊपर आपको जाना है, वहां से आप इसके अंदर पढ़ सकते हो कि क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह होती है। उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है। तो पूरा यदि बैच आप पढ़ लोगे ना तो आपका पूरा यूजी भी बहुत अच्छे से निकलेगा। उसी के साथ में आपके बहुत से कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और पूरा बैच यहाँ पर 36 क्लासेज मतलब 14 मतलब 14 से 15 घंटों में कंप्लीट आप उसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, और नोट्स बना सकते हो। और आपको टाइम लाइफ टाइम तक वो आपके पास नोट्स रहेंगे, तो आप उसको कंपटीशन भी यूज कर सकते हो। आपको सोइल कहीं से भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यदि पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कर सकते हो। तो अब इसका अपन क्लासिफिकेशन पर जो पढ़ेंगे, वो एक तो पढ़ेंगे अपना इसी के बेसिस पे। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे इसी के बेसिस पे, उसके बाद में एक पढ़ेंगे यहाँ पर अपना जो होगा यहाँ ईएसपी मतलब जो एक्सचेंजेबल जो सोडियम आयन जो परसेंटेज होते हैं उसके आधार पे पढ़ेंगे। और एक इसको अपन क्लासिफाई करेंगे, वो करेंगे अपन पीएच के बेसिस पे। ठीक है, मतलब पीएच के बेसिस पे इनको पहले डिवाइड करेंगे, उसके साथ में अपन इसको इसी के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उसी के साथ में पीएच के बेसिस पे यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ में ही अपन यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट जो अपना एक यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसएआर। ठीक है, तो इसको किसके बेसिस पे अपन करेंगे, एसएआर के बेसिस पे। तो तीन टाइप में आप यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो पीएच के बेसिस पे आपको जैसा ही सैलाइन सोइल है, ठीक है, उसके बाद में एल्केलाइन सोइल है और सैलाइन एल्केलाइन सोइल है, इसको पहले पीएच के ऊपर बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से नोट करके रख सकते हो। इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे, इसी का मतलब बता दिया आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। उसी के बाद में जो अपने एब्जॉर्ब सोडियम आयन जो रेशियो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर अपन बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अपने कितने हो गए यहाँ पर ईएसपी हो गया। ठीक है, ईएसपी के साथ में यहाँ पर अपना क्या हो गया, ईएसपी हो गया, उसी साथ में अपना ईसी हो गया, उसी साथ में पीएच हो गया। ठीक है, तो ये तीन तीन अपने जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको पीएच के बेसिस पे यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। तो पीएच के बेसिस पे देखें तो अपनी जो पीएच होती है सैलाइन सोइल की जो पीएच होती है वो होती है अपनी लेस देन 8.5। ठीक है, और उसी साथ में एल्केलाइन सोइल, एल्केलाइन एल्काइन का मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा बेसिक सोइल है। तो बेसिक सोइल होगी तो इसकी जो अपनी एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 8.5। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट सैलाइन के सोइल के अंदर बात करेंगे। तो सैलाइन सोइल के अंदर अपन दो दो चीजें पढ़ेंगे। एक ऐसी पढ़ेंगे क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी आ रही है, तो दोनों प्रॉपर्टी आ रही है तो सीधी सी बात है सर, इसके अंदर दोनों पीएच आएगी, मतलब 8.5 वाली पीएच आएगी, इस में लेस देन 8.5 वाली भी यहाँ पर पीएच अपने को देखने को मिलेगी सर। ठीक है, उसके बाद इसी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अपना नोट डाल के आप लोग लिख लेना ये चीजें। ठीक है, कि क्या होता है जब जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच भी बढ़ेगी। पीएच बढ़ना मतलब क्या होता है सर, बेसिसिटी बढ़ना, मतलब बेसिसिटी का क्या होना है, बढ़ना होता है सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और सोडियम का बढ़ना और पीएच का बढ़ना क्या है मतलब, क्योंकि सोडियम जो होता है ना बहुत अच्छा खासा बेसिक न्यूट्रिएंट होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, क्षारीय तत्व होता है, और क्षारीय तत्व होने की वजह से क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है। और इसकी जो अपन वैल्यू मानते हैं, इसकी जो मैक्सिमम अपन जो अपनी ईएसपी होती है, यहाँ पर अपन जो ईएसपी मानते हैं इसकी मैक्सिमम, इसकी जो मीडियम वैल्यू मानते हैं अपन 15 मानते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या डालना है, 15 याद रखना है, किसके रिलेटेड, इसका ईएसपी के रिलेटेड। उसी साथ में नेक्स्ट यहाँ पर अपना आएगा एसएआर। तो एसएआर की जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो होती है 30। अपन जो पूरा खेलेंगे यहाँ पर ईएसपी के साथ 30 साथ, उसी साथ में जो ईसी की वैल्यू होती है, ये कैलकुलेटर वैल्यू होती है, ईसी की वैल्यू के साथ में खेलेंगे अपन 4 की वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो मैंने आपको तीन चीजें बताया यहाँ पर, ईएसपी जो होगा वो होगा 15, उसी साथ में एसएआर होगा वो 13 होगा, उसी साथ में ईसी की बात करें, ईसी कितना होगा यहाँ पर 4 होगा। तो इस 4 के रेशियो में ही अपन ऊपर नीचे देखेंगे, इसमें अंदर किसके अंदर क्या ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, एक मीडियम वैल्यू यहाँ पर कैसे इसकी होती है उसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात किया है। ठीक है, तो अब और लिंक मैंने बात बता दिया आपको पीएच को, जैसे जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन मतलब बढ़ रही है तो पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे इसकी सोडियम की जो कंसंट्रेशन होगी तो सॉरी सोडियम की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये बढ़ रहा है, उसके साथ में सोडियम की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पीएच भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। सेम ये मतलब क्या हुआ, सेम इससे अपन लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिंक कर सकते हो सर इसको, कि जैसे जैसे ईएसपी का मान, मतलब यदि ईएसपी का मान बढ़ रहा है तो मतलब क्यों बढ़ रहा है, कि सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच ही बढ़ेगी। और पीएच की रेंज मैंने आपको बता दिया कितनी थी अपनी, पीएच की रेंज अपनी 8.5 से अपन चलेंगे, ठीक है। तो पीएच की रेंज को अपन किससे बात करेंगे, 8.5 से बात करेंगे। तो जब भी पीएच की बात करेंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, ईएसपी की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ईसी जो है, ईसी की अपन जब जब बात करेंगे तो ईसी की बात करते टाइम अपन किसकी बात करेंगे, सोल्ट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। और जब जब सोल्ट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सोल्ट का कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ईसी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक। तो इसी लेस देन 8.5, मतलब 8.5 से हमारा पीएच जो होता है तो सर कम है, तो उस कंडीशन में हमारे को सैलाइन सोइल यहाँ पर देखने को मिलती है। उस में यदि ग्रेटर देन होगा तो 8.5, जब दोनों की कंडीशन मिल रही है सैलाइन एल्कलाइन की, तो दोनों की कंडीशन मिलने की वजह से हमें यहाँ पर पीएच कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकता है सर, ठीक है। तो अपन पर बात करते हैं ईसी। ईसी की वैल्यू मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ईसी का मान ग्रेटर देन आपको यहाँ पर 4 रखना होगा, ठीक है। इसके अंदर आप बात कर रहे हैं अपन सैलाइन सोइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि ईसी अब एल्कलाइन सोइल होगा, तो एल्कलाइन सोइल में क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब सोडियम की अकेली की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो टोटल नंबर ऑफ सोल्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी तो यहाँ पर ईसी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। दो चीज मैंने बताया, इसी को किससे देखना है अपने को, सोल्ट की कंसंट्रेशन से देखना है सर। जब आपके दिमाग में सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी, उससे सोल्ट की कंसंट्रेशन अपन क्या कर सकते हैं, इसी को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी की बात करें तो यहाँ पर पीएच आपको ग्रेटर देन 8.5 दिख रहा है, बट इसके अंदर जो इसी होता है वो 4 से ग्रेटर देन होता है, और इसके अंदर जो इसी होता है वो लेस देन 4 से कम होता है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ईएसपी, और ईएसपी को आपको मैंने समझा दिया नोट लगा करके कि ईएसपी की जो अपन बात करेंगे, जो ईएसपी की अपन जो बात करेंगे वो ईएसपी की बात होगी अपनी किसके साथ में, पीएच के साथ में, ठीक है। जैसे जैसे पीएच कम है तो सीधी सी बात है, मैंने मेन जो वैल्यू बताया आपको कि 15 वैल्यू होगी, तो 15 वैल्यू के साथ में क्या हुआ यहाँ पर जो ईएसपी है, यहाँ पर सर पीएच कम है तो मैं ईएसपी को भी क्या कर दूंगा, 15 से यहाँ पर कम कर दूंगा। यहाँ पर जब ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में यदि पीएच, इस केस में ये वाला जो केस है सर, इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये केस यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाता है आपके लिए, ठीक है। स्पेसिफिक क्यों हो जाता है ये केस, क्योंकि इसके अंदर भी अपनी अब कंसंट्रेशन मतलब ये भी ज्यादा है, उसी के साथ में अपना ये भी ज्यादा रहता है यहाँ पर। क्यों ज्यादा रहता है यहाँ पर, क्योंकि अपने सैलाइन और एल्कलाइन दोनों की कंडीशन यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। सेम इशू यही, पीएच को अपन सेम अपन क्या कर रहे हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात कर रहे हैं। जब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो जो यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा अपना, लेस देन 13 होगा। मैन वैल्यू आपको 30 बता दिया, यहाँ पर 30 याद रखनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेस देन 30, उसके साथ में ग्रेटर देन 30 ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 30। ये सेम किसके साथ में चलेगा, ईएसपी। आपको यदि ईएसपी याद है तो ऐसे आर भी यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये टेबल बहुत अच्छे से याद रख लेना। इसके अंदर कंफ्यूजन करने वाली जो लाइन है वो आपको बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो कंफ्यूजन करने वाली जो लाइन है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस केस में आप कहाँ पर कंफ्यूजन करोगे, इसके ऊपर आप कंफ्यूजन करोगे तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सर इस केस में जब लेस देन 8.5 होगा उस केस में यहाँ पर ग्रेटर देन 4 होगी अपनी ईसीबी, और उसी साथ में हमारा जो ईएसपी है वो भी यहाँ पर ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 15 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। इसको नेक्स्ट यदि बात करें, इसके अंदर कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको सैलाइन सोइल को, एल्कलाइन सोइल को अदर अदर नाम दिए थे, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो। जो सैलाइन सोइल थी अपनी, जो सैलाइन सोइल थी उसको अपन एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है इसका व्हाइट, ठीक है। तो इसका जो अदर नेम है, इसको बोलते हैं सैलाइन सोइल को व्हाइट सोइल के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। व्हाइट सोइल के नाम से इसको जानते हैं। साथ में एल्कलाइन जो सोइल है इसको अपन ब्लैक सोइल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कुछ अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग नाम यहाँ पर दिए थे, ठीक है। ब्लैक साइड उसके साथ में जो सैलाइन एल्कलाइन सोइल होती है इसको बोलते हैं ब्राउन सोइल। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर बताया इसको व्हाइट सोइल के नाम से बताया, उसी साथ में जो अपनी ये वाली सोइल है इसको ब्लैक सोइल के नाम से बताया, उसी के साथ में बात करें ब्राउन सोइल के नाम से यहाँ पर बताया, ठीक है। उसके साथ में आपको एक फॉर्मूले यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो अपना ईएसपी होता है, ठीक है। जो अपना ईएसपी है, ईएसपी के यदि फॉर्मूले की अपन यहाँ पर बात करें तो ये ईएसपी जो होता है,
तो ईएसपी आपको देख के समझ में आ रहा हो क्या है, एक्सचेंजेबल जो सोडियम परसेंटेज है, मतलब अपने कितने सोडियम परसेंटेज एक्सचेंज होते हैं उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे कि जो अपन एक्सचेंजेबल जो है एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज की बात करें तो सीधी सी बात है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में सीईसी ऑफ सोइल, ठीक है। तो सोइल की यहाँ पर क्या होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये अपना ये यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। आपको नंबर में यदि पूछ ला डायरेक्ट एक दो नंबर में आपको यदि क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ईएसपी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं सर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस, जितने भी एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस है उनकी यहाँ पर परसेंटेज लिखते हैं, वो उनका जितना भी है वो लिखते हैं। उसके साथ में सीईसी मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सोइल, जितनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सोइल की है वो यहाँ पर पुट करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर एस वो ईएसपी आ जाएगा। और ईएसपी क्या बताया मैंने आपको कि सोडियम का जो अपना एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो है। उसके साथ में आपको नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एसएआर की बात करें, ठीक है। तो एसएआर की बात करें, यहाँ पर एसएआर क्या है आपको मैंने बता दिया कि एसएआर क्या था कि अपना कितना रेशियो है, मतलब अपने जो सोडियम आयंस है ना उनका रेशियो यहाँ पर बात करेंगे कि अदर सोल्ट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है कि Na+, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना Na+, उसके साथ में कैल्शियम 2+, साथ में मैग्नीशियम 2+, ये जो आयंस होंगे इनका रेशियो होगा, उन रेशियो का अपना क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ये अपना जो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ईएसपी हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू अपन एक फिक्स वैल्यू निकालते हैं। जैसे ईएसपी की मैंने आपको 15 बताया, एसएआर की मैंने 13 बताया, उसके साथ में ईसी की मैंने आपको 4 बताया। और इनको किसके साथ अपने को खेलना था, पीएच के साथ में। जैसे अपन पीएच के साथ में इसको खेलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन डिवाइड यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, हर क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन मतलब हर जो भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव का एक क्वेश्चन जरूर इसका रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको याद रख लेना है, ठीक। उसके बाद अपन यहाँ पर नेक्स्ट यदि बात करें कि इसको और भी अलग अलग नाम दिए गए थे अपने, उसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ मतलब जो अपने अपने साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ने जो मेहलार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर अलग अलग नाम दिया था, उनकी अपने यहाँ पर एक बार और लास्ट बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करें अपने तो इसको मतलब सोइल को यहाँ पर जो अपने साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सोइल को अलग नाम दिया था जिसको बोलते हैं सैलोन चाल्क, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सैलोन चाल्क, इसको अपन क्या बोलते हैं सैलोन चाल्क। तो साथ में अपनी जो सेकंड सोइल थी उसको यहाँ पर नाम दिया था सैलोनेट्स के नाम से, ठीक है। तो साथ में जो अपनी तीसरी सोइल यहाँ पर है इसको यहाँ पर अदर साइंटिस्ट ने नाम दिया था सैलोडाइट। ये अपने तीन यहाँ पर अलग नाम है। तो आप यहाँ पर इसको टेबल बनाकर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब ये क्लासिफिकेशन की बात आए, या अदर नेम से भी यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो अपना लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि सोल्ट डिफेक्टेड सोइल का। अपना जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो अपना नेक्स्ट नंबर का लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि अपना जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल है इसको अपन कैसे रिकम्युलेट कर सकते हैं। उसके साथ में इसका कुछ डिफरेंस की बात करेंगे कि कैसे एल्कलाइन सोइल और सैलाइन सोइल में क्या डिफरेंस होता है, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। आज भी अपने क्लास में बात किया अपना जो सोल्ट इफेक्टेड सोइल था उसके बारे में, ठीक। और यदि कोई स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहे हो तो अपन लास्ट टाइम का भी हमने सीरीज स्टार्ट किया है, आप और भी वीडियो देख सकते हो। तो आपको क्या करेगा, ये चीजें है ना लिंक करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। और जब तक लिंक होगा एक दूसरे से टॉपिक तो आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और भी आपको यदि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर सोइल साइंस का कंप्लीट बैच पढ़ना है, यदि आपको पीजी यदि पीएचडी वगैरह तक आपको कॉन्टैक्ट रहना है तो हमारा एक और चैनल है एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, तो उससे भी आज आप जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसके ऊपर आपको और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर आप जाकर के देख सकते हो और भी आपको कंटेंट वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक और इस पे आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी यदि पीएचडी से रिलेटेड कोई भी यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, जिसके ऊपर आप जाकर के हमारे को जुड़ सकते हो। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज की अपन क्लास में कंप्लीट यहाँ पर बात कर लिए सोल्ट इफेक्टेड सोइल के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। जब तक आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।